गुड मॉर्निंग। आज हम डिस्कस करेंगे बैक्टीरिया के बारे में, मतलब मोनेरा किंगडम के नीट में जो बार बार अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आई हैव ट्राइड टू कवर 20 to 30 क्वेश्चंस ऑफ प्रीवियसली आस्क्ड इन पीएमटी में या प्री पीएमटी में। पहले पीएमटी होता था, बाद में अभी नीट है। तो मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है। तो मोनेरा किंगडम में बैक्टीरिया का फर्स्ट किसने बैक्टीरिया डिस्कवर किया था? तो ये है एंटोन वैन लियोनहॉक। सेल वॉल के बारे में बहुत पूछा जाता है, तो सेल वॉल के बारे में याद रखें कि एक है उसका पेप्टाइडोग्लाइकन। एक तो पेप्टाइडोग्लाइकन होता है उसका सेल वॉल, उसको एमाइनो एसिड प्लस पॉलीसेकेराइड ऐसे भी बोलते हैं। क्यों ऐसे बोलते हैं? क्योंकि एमाइनो एसिड बेसिकली है क्या? तो ये है रिप्लेस्ड मीथेन। तो ये मीथेन है। अगर ये H से H रिप्लेस हो जाता है, COOH, मतलब एक एसिड बन जाता है, एसिड लगा देते हैं और एक एमोनिया लगा देते हैं, यहाँ NH3 एमोनिया, NH4 ग्रुप लगा देते हैं यहाँ पे। तो एक एमाइन ग्रुप लग जाता है और एक एसिड ग्रुप, तो इस तरह से बन जाता है एमाइनो एसिड। ये बहुत सारी बड़ी चेन जब बनती हैं तो ये एक दूसरा वाला जब ऐसा ही यहाँ इसके साथ में जुड़ता है NH3 वाला, तो ये H2O निकाल के बॉन्ड बनता है, उसको बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। तो इसका नाम पेप्टाइडोग्लाइकन ऐसा भी है, एमाइनो एसिड प्लस पॉलीसेकेराइड्स भी कह सकते हैं। और ये सिमिलर है ग्लूकोज एमाइन। एमाइन मतलब यही CNH3, ये एक R लगता है यहाँ पे। R मतलब ये अमाइनो एसिड का टाइप बदलता है। ये फंक्शनल ग्रुप जैसे ही R बदल देते हैं, एक दूसरा टाइप का अमाइनो एसिड बन जाता है। तो ये सिमिलर, ये मॉलिक्यूलर के सिमिलर ही है जो काइटिन में पाया जाता है, विच इज़ इन ईस्ट है, फंगाई है। तो इसका जो सेल वॉल है, इसका सेल वॉल में मॉलिक्यूल ऑलमोस्ट सिमिलर मॉलिक्यूल है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। सेल मेम्ब्रेन के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये हमारे जैसा ही सेल मेम्ब्रेन होता है, मतलब जैसे नॉर्मल ऑर्गेनिज्म है इस तरह का ही सेल मेम्ब्रेन होता है। दैट इज इट इज़ मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन। एक बाइलेयर होता है जिसको ऐसे दो लेयर होता है फॉस्फोलिपिड का। और इस पे प्रोटीन रहते हैं और यहाँ पे एक प्रोटीन रहता है। ये है सरफेस प्रोटीन और ये इंटीग्रेटेड प्रोटीन। ये सेल मेम्ब्रेन नॉर्मली जो नॉर्मल बैक्टीरिया होता है उसका इसी तरह का होता है। सिर्फ जो आर्के बैक्टीरिया है इसका सेल मेम्ब्रेन थोड़ा डिफरेंट रहता है। इसमें प्रोटीन पार्ट कम रहता है, इसमें ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन एंड ब्रांच लिपिड होता है आर्के बैक्टीरिया में। दूसरा उसका डीएनए के बारे में बहुत बार क्वेश्चन आता है कि एक तो इसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं रहता है, दूसरा ये सर्कुलर रहता है। ये इसका जो डीएनए मॉलिक्यूल है वो सर्कुलर रहता है। तो एक्चुअली समझ ले हिस्टोन प्रोटीन क्या है। हिस्टोन प्रोटीन है वो दो तरह से काम करते हैं। वो आगे हम जब मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ेंगे तब इसमें पढ़ेंगे। लेकिन थोड़ा बेसिक्स देख ले कि 4 हिस्टोन प्रोटीन का ऑक्टेट बनता है पूरा 8 का, और इसमें अपना डीएनए मॉलिक्यूल पूरा रैप्ड रहता है। मतलब हम ऐसे देखते हैं, ये एक हिस्टोन मॉलिक्यूल है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, फिर और 4 उस तरफ है, मतलब 8 है। और जो डीएनए का पूरा स्ट्रैंड है वो इसमें रैप्ड रहता है। ये हिस्टोन प्रोटीन के अराउंड ऐसा रैप्ड रहता है, ऐसे 1 + 3/4 इतना टर्न उसमें लेके फिर बाद में ये दूसरा ऐसे बीड्स बनाता है। और यहाँ पे जो होती है क्लैंपिंग होती है, वो भी एक हिस्टोन प्रोटीन की क्लैंपिंग होती है। तो हिस्टोन प्रोटीन इसमें नहीं रहता है यू बैक्टीरिया में। लेकिन आर्क बैक्टीरिया में हिस्टोन प्रोटीन का एनालॉग फाइंड हो सकता है। मतलब आर्के बैक्टीरिया में होता है हिस्टोन प्रोटीन
लेकिन एग्जैक्टली हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता, हिस्टोन जैसा प्रोटीन रहता है, इसीलिए इसको होमोलोगस टू हिस्टोन प्रोटीन बोलते हैं। तो एक बात क्लियर समझ लीजिए कि इसमें सर्कुलर डीएनए रहता है, फिर हिस्टोन प्रोटीन यू बैक्टीरिया में नहीं रहता है, और आर्के बैक्टीरिया में हिस्टोन प्रोटीन का होमोलोगस रहता है। फिर फ्लैजेला के बारे में मैंने आपको बता दिया कि फ्लैजेला है वो प्रोटीन से बनता है। कौन सा प्रोटीन? तो फ्लैजेलिन प्रोटीन। तो ये फ्लैजेला के बारे में अलग अलग से क्वेश्चन मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी याद रखने के लिए, MACLP। LP मतलब M है तो मोनोट्राइकस, A है तो एम्फीट्राइकस। मोनोट्राइकस माने एक ही तरफ लगता है, मोनोट्राइकस माने एक ही तरफ लगता है, एम्फीट्राइकस माने दोनों तरफ लगता है, सिफेलोट्राइकस माने एक ही तरफ ऐसे ग्रुप लगता है, लोफोट्राइकस माने दोनों तरफ ग्रुप लगता है, पेरिट्राइकस माने पूरा सरफेस पे ऐसे रहता है। तो इस तरह से मैंने आपको फ्लैजेला के 3-4 क्वेश्चन बनते हैं कि एक तो ये प्रोटीन से बनता है, सेकंड पार्ट है कि ये कहाँ पे लगता है, इसके हिसाब से बनता है, फिर दूसरा इसका कौन सा प्रोटीन है, तो ये फ्लैजेलिन प्रोटीन है। कौन सा एसिड पाया जाता है बैक्टीरिया में, दैट इज डाईएमिनोपेप्टामेटिक एसिड। सबसे छोटा बैक्टीरिया कौन सा है? सबसे छोटा बैक्टीरिया याद रख लीजिए कि सबसे छोटा बैक्टीरिया होता है डायलिस्टर, लेकिन विदाउट सेल वॉल अगर है तो माइकोप्लाज्मा है। माइक्रोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं रहता है, पेप्टाइडोकन ग्लाइकन जो वॉल बैक्टीरिया में रहता है वो डायलिस्टर में रहता है, लेकिन माइकोप्लाज्मा में नहीं रहता है। सबसे पहले लिविंग फॉर्म में पॉसिबिलिटी किसकी आने की रहती है, तो वो होती है कैम एटोट्रॉप्स। बैक्टीरिया जो होता है वो कैम एटोट्रॉप्स बैक्टीरिया, मतलब जिसने अपनी एनर्जी दूसरे केमिकल से निकाली वो पहले अर्थ पे आए होते हैं, बाद में फोटो ऑटोट्रॉप्स या मिथेनोजेंस ये सब बाद में आते हैं। तो ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ कैम एटोट्रॉप्स बोल सकते हैं। अगर आर्क बैक्टीरिया है तो आर्क बैक्टीरिया आएगा, नहीं तो कैम एटोट्रॉप्स आएगा। ये अपने कोई भी टेक्स्ट बुक में या कहीं भी कवर्ड नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि ग्रोथ कर्व ऑफ बैक्टीरिया कैसा रहता है। तो ग्रोथ कर्व ऑफ बैक्टीरिया है वो इस तरह से कुछ ग्रो करता है। अगर हम ग्राफ में देखें तो पहले उसको ग्रोथ कर्व देखें तो इसको पहले ऐसा लेग बोलते हैं, फिर लॉगरिदमिकली वो इंक्रीज करता है, फिर वो इसका ग्रोथ वो स्टेशनरी हो जाता है, फिर डिक्लाइन फेज में आता है। तो ग्रोथ कर्व ऑफ बैक्टीरिया इज लैग, लॉग, स्टेशनरी एंड डिक्लाइन। बैक्टीरिया में मैंने एक तो समझा दिया आपको कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए रहता है, मतलब इसका जो डीएनए होता है वो नेकेड होता है, इसके कोई भी ऑर्गेनल नहीं रहते हैं। अगर कोई भी ऑर्गेनल है इसमें तो वो बैक्टीरिया नहीं है, समझ लो। कॉमन क्या है, तो राइबोसोम कॉमन है, क्योंकि बैक्टीरिया को भी प्रोटीन बनाना होता है, यूकैरियोट्स को भी प्रोटीन बनाना होता है, तो दोनों में राइबोसोम होता है, लेकिन राइबोसोम डिफरेंट टाइप का होता है। बैक्टीरिया में जो राइबोसोम होता है वो 70S होता है, और यूकैरियोट्स में जो राइबोसोम होता है वो 80S होता है। ये S क्या है, वो सैडबर्ग्स कांस्टेंट या सेडिमेंटेशन कांस्टेंट है। अभी बात कर रहे हैं तो कि इसमें जो न्यूक्लियर डीएनए रहता है वो ऐसे सर्कुलर रहता है, ठीक है, और इसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं रहते हैं। आर्क बैक्टीरिया में एनालोगस हिस्टोन प्रोटीन रहते हैं। फिर पाइलाई, तो ये पाइलाई है वो क्या है, तो ऐसे आउटग्रोथ रहते हैं, बड़े आउटग्रोथ थोड़े होते हैं, इसको बोलते हैं सेक्स पाइलाई। दूसरे छोटे होते हैं, इसको बोलते हैं फिम्ब्री। तो सेक्स पाइलाई है वो उसका जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र करने के लिए वो एक कैनल बनाता है, जब कॉन्जुगेशन बनाता है तब, तो इसको बोलते हैं सेक्स पाइलाई। लेकिन ये जो फिम्ब्री है वो सबस्ट्रेटम के अटैचमेंट के लिए बनती है। फिर ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर बहुत से क्वेश्चन पूछे गए हैं अलग अलग टाइम पे। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन का एक्सपेरिमेंट किया था किसने, तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट वाज डन बाय ग्रिफिथ। वो हम आगे भी फिर से भी पूरा ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे, जेनेटिक डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल है उसके टाइम।
कौन सा ऑर्गेनिज्म लिया था, वो था डिप्लोकोकस न्यूमोनिया। उसमें क्या एस्टेब्लिश हुआ था, तो डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन का एक्सपेरिमेंट का थोड़ा ब्रीफ आउटलुक है। प्रोफेज क्या है, तो जब वायरस बैक्टीरिया में इन्फेक्ट करता है, मतलब यह बैक्टीरिया है उसमें जब वायरस इन्फेक्ट करता है तो वायरस का जो डीएनए वो इसके साथ इंटीग्रेट कर जाता है या अलग से रह जाता है। लेकिन इसका जब कंबाइंड डीएनए वायरस का और बैक्टीरिया का जो कंबाइंड डीएनए है उसको प्रोफेज बोलते हैं। दूसरा, देयर इज़ नो ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन ई कोलाई। ऐसा एक क्वेश्चन था, तो क्यों नहीं होता, क्योंकि इसमें सिंगेमी होती ही नहीं है। जब सिंगेमी होगी तभी तो ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होगा। ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म एक बार 2n में आता है, फिर उसके गैमेट्स बनता है तो n में आता है, फिर ये गैमेट्स फ्यूज़ होता है तो फिर से वो 2n में आ जाता है। तो इसको बोलते हैं ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। मतलब जब 2n है वो स्प्लिट होके n में आ जाएगा तो इसको बोलते हैं गैमेटोफाइटिक या और इसको बोलते हैं स्पोरोफाइटिक। तो ये गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट जनरेशन में आता ही नहीं है, क्योंकि ये इसका फ्यूज़न कभी भी होता ही नहीं है। इस माने सिंगेमी कभी ही नहीं होता है इसका। फ्यूज़न को बोलते हैं सिंगेमी। एक क्वेश्चन और था कि बैक्टीरिया को अगर S35 में ग्रो किया जाए, मतलब सल्फ़र जिसका 35 मतलब थोड़ा हैवी सल्फ़र लिया है, तो वो कहाँ पे पाया जाएगा? डीएनए में पाया जाएगा या प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाया जाएगा या फिर प्रोटीन में पाया जाएगा? तो डीएनए का मॉलिक्यूल कैसा होता है ये समझ लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि डीएनए में नहीं होता है, वो प्रोटीन में ही होता है। सल्फ़र कैन बी अ पार्ट ऑफ प्रोटीन, इट कैन नॉट बी पार्ट ऑफ डीएनए। वाई? क्योंकि डीएनए का मॉलिक्यूल में कहीं भी सल्फ़र नहीं आता है। तो डीएनए का मॉलिक्यूल बेसिकली होता क्या है कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल के साथ एक फॉस्फोरिक एसिड का मॉलिक्यूल लगता है, फॉस्फोरिक एसिड का मॉलिक्यूल लगता है, और एक लगती है नाइट्रोजनस बेस रिंग। तो इसमें सिर्फ फॉस्फोरस होता है, यहाँ पे सिर्फ नाइट्रोजन और कार्बन रहता है। ये रिंग होती है ये नाइट्रोजन और कार्बन की। और ये मालूम है आपको ग्लूकोज भी C और H से ही बनता है। तो ये कहीं पे भी सल्फ़र नहीं आता है। ये अलग अलग यहाँ जो अलग अलग रिंग आती है, इसको फिर पढ़ेंगे, इसको पायरामिड रिंग आती है, फिर यूरेसिन आता है, फिर साइटोसाइनिन आता है, बहुत सारी रिंग आती है। 4 और 5 टाइप की रिंग आती है। ये 5 टाइप की रिंग है, उसके हिसाब से ये लगते हैं, लेकिन सारी रिंग है वो नाइट्रोजन और कार्बन से ही बनती है। इसमें कहीं पे भी सल्फ़र नहीं आता है। तो बैक्टीरिया ग्रोन इन S35, तो वो प्रोटीन में ही उसका सल्फ़र दिखाएगा और कहीं पे नहीं दिखाएगा। फर्टिलिटी ऑफ सॉइल इंक्रीज करने के लिए कौन से बैक्टीरिया यूज़ होते हैं, तो अगर ऑप्शन दिया है कि फंगस है कि ईस्ट है या बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया ही नाइट्रोजन को फिक्स कर सकता है, फंगस वगैरह कोई नहीं कर सकता है। तो ऑलरेडी मैंने ये आर्केबैक्टीरियम में ले लिया। अभी पेनिसिलिन इनहिबिट्स मल्टीप्लिकेशन। पेनिसिलिन इनहिबिट्स मल्टीप्लिकेशन ऑप्शन दिया है कि किसका मल्टीप्लिकेशन इसका रोकेंगे, क्यों रोकेंगे, कैसे रोकेंगे। तो ये पेनिसिलिन है वो उसका डीएनए का रेप्लिकेशन ही नहीं होने देता है, तो उसको पेनिसिलिन है वो बैक्टीरिया का मल्टीप्लिकेशन रोक देते हैं। सेक्स फैक्टर ऑफ बैक्टीरिया, तो इसमें पाइलाई रहता है। फर्स्ट होता है एफ जीन। अगर एफ जीन है तो उसका एफ जीन की वजह से सेक्स पाइलाई बनता है। तो फर्स्ट ऑप्शन में अगर दिया हुआ है तो एफ जीन है, लेकिन एफ जीन नहीं दिया हुआ तो सेकंड ऑप्शन में उसको सेक्स पाइलाई है। O2 में बहुत सारे बैक्टीरिया देता है, बैक्टीरिया है वो O2 फिक्स कर सकते हैं, लेकिन ऑक्सीजनेटिव बैक्टीरिया मतलब H2 और H2O को स्प्लिट करके H2 और O2 बनाता है, और AH2 को अपने में लेके वो अपना ग्लूकोज बनाता है या कोई भी कार्बोहाइड्रेट्स या पॉलीसेकेराइड्स बनाता है। तो वो कौन सा बैक्टीरिया है, तो आपको ये क्लोरो देखना है, क्योंकि क्लोरोफिल हैज़ एबिलिटी टू ब्रेक
वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। N2 फिक्सिंग सिम्बायोटिक बैक्टीरिया हमेशा राइज ये जेनेरा इसका याद रख लीजिए, राइजोबियम होता है। ज्यूट रेटिंग के लिए ज्यूट होता है, उसका जो डेड मटेरियल उसको बास्ट फाइबर जो लंबे फ्लोएम के फाइबर हैं वो हम जगनी बैग बनाने के लिए यूज़ करते हैं। तो रेटिंग करने के लिए मतलब उसका दूसरा हिस्सा जो यूज़फुल नहीं है वो निकालने के लिए निकालने को हम ज्यूट रेटिंग बोलते हैं। और ये कैसे होता है, इसको हेलिकोबैक्टर पाइलोराई ये बैक्टीरिया को यूज़ करके ज्यूट बनाते हैं। फिर एमोनिया को नाइट्रेट में कौन कन्वर्ट करता है, तो ये दो बैक्टीरिया नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोबैक्टर। अगर बहुत सारी स्पीसीज दी है तो पाइसम सताइवम ये वाला जो हम आगे जेनेटिक्स में पढ़ेंगे कि मेंडल ने सब सारे एक्सपेरिमेंट पीस पे किए थे, उस पीस का बायोलॉजिकल या साइंटिफिक नेम है पाइसम सताइवम। तो दूसरा भी हमको मालूम है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन जब होता है वो इट गेट्स एसोसिएटेड टू लेग्यूमिनस प्लांट। और लेग्यूमिनस प्लांट कौन से होते हैं, तो जो सारे हमको चने हैं या फिर ये पीज है, इसमें ये सब है वो लेग्यूमिनस प्लांट गिने जाते हैं। तो पाइसम सताइवम में नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। अगर दूसरा स्पीसीज दिया है तो आप इसमें से कौन सा स्पीसीज पल्सिस का है वो ढूंढ के आपको लिखना है। दूसरा ये लेग हीमोग्लोबिन क्या है, तो लेग हीमोग्लोबिन के बारे में मैंने नहीं बताया था, लेकिन दो तरह से नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। एक तो हमने देख लिया था आगे में कि ये हिट्रोसिस्ट बनाता है, हिट्रोसिस्ट बनाता है मतलब जब बैक्टीरिया का ये बैक्टीरिया होता है, उसकी चेन होती है, तो जो उसको नाइट्रोजन फिक्सेशन जब करना होता है तो उसको एंजाइम है नाइट्रोजिनेस एंजाइम है, वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में काम नहीं कर सकता है। तो उसके दो तरह से काम होते हैं। एक तो बैक्टीरिया चेन ऑफ बैक्टीरिया है, वो पूरा हैवी वॉल बना लेगा, थिक वॉल बना लेगा ताकि उसमें ऑक्सीजन पेनेट्रेट ना कर सके। इसको बोलते हैं हिट्रोसिस्ट। लेकिन जब लेग्यूमिनस प्लांट में होता है तब क्या होता है, तो ये लेग्यूमिनस प्लांट में जो रूट में है जो बैक्टीरिया अंदर यहाँ नोड्यूल बन जाता है और ये बैक्टीरिया यहाँ से पेनेट्रेट कर जाता है अंदर। और ये वाले पोर्शन में एक एंजाइम आ जाता है जिसको बोलते हैं लेग हीमोग्लोबिन। और हमको तो मालूम है कि हीमोग्लोबिन है वो एक टाइप का लेग्यूमिनस हीमोग्लोबिन ही है, और हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन से ज़्यादा एफिनिटी रहती है। तो जैसे हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन रहता है तो तुरंत ही ऑक्सीजन वो पकड़ लेता है, इसी तरह ये लेग हीमोग्लोबिन भी ऑक्सीजन पकड़ लेता है और ये बैक्टीरिया को एनएरोबिक कंडीशन प्रोवाइड कर देता है। और एक 2-3 क्वेश्चन थे कि कैटल यार्ड में मिथेनोजन सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाएंगे। 2-3 ऑप्शन होते हैं, लेकिन कैटल यार्ड जहाँ पे है, क्योंकि बैक्टीरिया वो जो डंग होता है, काउ डंग होता है, उसमें सबसे ज़्यादा मिथेनोजन्स पाए जाते हैं। फिर एक ज़ैंथोमोनास ओरिजी एक बार हमने आगे फंजाई किंगडम में पढ़ा था कि हेलमिन्थोस्पोरियम ओराइजे, तो वो राइस को इन्फेक्ट करता है और बेंगल फेमाइन के लिए वो जाना जाता है। तो ज़ैंथोमोनास ओराइजी ऑल्सो इन्फेक्ट राइस। और नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए या सॉइल की इम्प्रूव के लिए कौन सा ये वाला क्वेश्चन है, स्यूडोमोनास कहाँ यूज़ करेंगे, तो ये हम पॉल्यूशन में जहाँ पॉल्यूटेड एरिया है वहाँ हम स्यूडोमोनास यूज़ करेंगे। तो इसके साथ हमारा बैक्टीरिया का जितने नीट बेस्ड क्वेश्चन आगे पूछे गए इतना कवर कर लिया है। पॉसिबिलिटी रह गई है तो फिर से आगे हम एक बार देखेंगे, लेकिन अभी नेक्स्ट में हम प्रोटोजोन और फंगाई का भी एक और बाकी है, तो ये नीट बेस्ड क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम देखेंगे। थैंक यू।